हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो हिल। आज मैं आपसे बात करूंगी रिगार्डिंग एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट्स। ड्यूरिंग कंसल्टेशन मुझसे कुछ क्लाइंट्स पूछ चुके हैं दैट हाउ डू वी एक्टिवेट आवर प्लैनेट्स। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि प्लैनेट एक्टिवेशन क्या होता है और इसको कैसे किया जा सकता है। देखिए, कुंडली में जब कोई ग्रह बहुत निर्बल स्थिति में होता है या फिर अस्त होता है या पीड़ित होता है, जिसके कारण वो अपना एक अच्छा इफेक्ट हमको नहीं दे पाता, तो हम अपने प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं सो दैट इट बिकम्स एलिजिबल टू ऑफर इट्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसको कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। देखिए, एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट का मतलब है कि हम जिस प्लैनेट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस प्लैनेट के बेसिक आचरण, बेसिक एट्रीब्यूट्स फॉलो करने लगें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने सूर्य को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो सूर्य के जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं वो है पंक्चुअलिटी एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करिए, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करिए, पंक्चुअल होने की कोशिश करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करिए, क्योंकि सूर्य का एक वो भी आचरण है, क्योंकि सूर्य लीडरशिप क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और एक लीडर वो होता है हु इज़ विलिंग टू टेक maximum responsibility on his shoulders and he wants to accomplish any job in an effective manner. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी अपने कंधों पे नहीं लेना चाहते, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू टेक इट एंड ट्राई टू अकम्प्लिश इट इन एन इफेक्टिव मैनर। इसी तरह अगर आप अपना शुक्र एक्टिवेट करना चाहते हैं तो शुक्र के आचरण को फॉलो करिए, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ट्राई टू मेंटेन गुड हाइजीन और अपने ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा सा काम करिए और किसी क्रिएटिव एस्पेक्ट से जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि शुक्र रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को। और जब हमारा दिमाग थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में फंक्शन करता है तभी हम अपनी लाइफ में क्रिएटिव हो पाते हैं। तो किसी कला से भी जुड़ने की कोशिश ज़रूर करिए। और अगर किसी को अपने जुपिटर को एक्टिवेट करना है तो ये जानना ज़रूरी है कि जुपिटर किस तरीके के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जुपिटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है नॉलेज गैदरिंग एंड अ स्टेबल आउटलुक। आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स स्टेबल कब हो पाते हैं? व्हेन यू ट्राई टू मेक इट स्टेबल, व्हेन यू ट्राई टू वर्क ऑन इट, व्हेन यू ट्राई टू वर्क ऑन योर ग्रोथ। एंड पीपल हु आर इनटू योगा एंड मेडिटेशन एंड सच प्रैक्टिसेस, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ठहराव आ जाता है, बहुत ही ग्रेविटी आ जाती है। एंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन गैदरिंग नॉलेज एंड गुड इन्फॉर्मेशन, समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू देयर लाइव्स, तो कहीं ना कहीं उनका जुपिटर, मैंने देखा है, एक अच्छी स्थिति में होता है। तो अगर आपको अपने जुपिटर को एक्टिवेट करना है तो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन के लिए स्पेस कम होना चाहिए और ऐसी प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस होना चाहिए जो कि आपकी सेल्फ ग्रोथ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी लर्निंग में एक वैल्यू ऐड कर रही हैं। देखिए, जब हम काल पुरुष की जनपत्री देखते हैं तो 9th हाउस को और 12th हाउस को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस हमारे राइट ऑर्डर्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और हमारे हायर लर्निंग मैटर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस हमारे लिबरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर अल्टीमेटली राइट ऑर्डर्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, उस तरीके के लाइफस्टाइल को, उस तरीके की शिक्षा को, उस तरीके की नॉलेज को जो हमारे सेल्फ ग्रोथ में एक वैल्यू ऐड करती है। तो अगर आप अपने आप को हमेशा उन एक्टिविटीज़ में या उन चीज़ों में बिज़ी रखोगे जो आपके सेल्फ ग्रोथ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल भी कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, बस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और आपको यूं ही बिज़ी रख रही हैं, तो आपका जो जुपिटर है उसका इफ़ेक्ट जो है डिमिनिश होगा। और अगर आपका जुपिटर ऑलरेडी निर्बल है और वो एक वीक स्टेट में है तो उसका अच्छा रिज़ल्ट आपको कभी नहीं मिल पाएगा। तो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर विलिंग टू एक्टिवेट योर जुपिटर दैट यू फॉलो अ गुड लाइफ स्टाइल। लाइक आपको थोड़ा सा मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में होना चाहिए, आपको अपने जुपिटर को एक्टिवेट करने के लिए योगा करना चाहिए, यू शुड स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स एंड यू शुड स्टार्ट गैदरिंग गुड नॉलेज इन योर लाइफ। सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू ये ज़रूर समझ में आया होगा कि एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट्स क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।